पदाधिकारी है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। 4 वार्डों की जो मीटिंग है वो यहाँ रखी गई है और देखिए यहाँ पर गाड़ियों का काफिला है वो यहाँ पहुंच चुका है। बोलो जगदम्बपुरी जी महाराज की जय हो। बोलो धर्मपुरी जी बाप जी की जय हो। बोलो पीपा जी महाराज की जय हो। बोलो विश्वकर्मा बाप जी की जय हो। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। बोलो भोला जी महाराज की जय हो। बोलो पूर्णनाथ जी महाराज की जय हो। हमारे बीच में प्रियंका जी पहुंच चुके हैं अपने इंसान की करते हुए, जिसके लिए से इंतजार किया और इंतजार का फल हमेशा मिलता होता है, यह अपन जानते हैं। और इसी आशा और विश्वास के साथ अपन 25 तारीख को पहले पर बहन प्रियंका जी को वोट लेकर भारी मतों के विजयी बनाएंगे। मंच खाली कर दो, यहाँ से ऊपर जो आएगा ना ये साइड में आ जाओ, सब नीचे आ जाओ, यार नीचे आ जाओ। आप सब विराज जाएं। माताएं बहनें भाइयों से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर विराज जाएं ताकि किसी को असुविधा ना हो और अपन पूजनीय जगदम्बपुरी जी महाराज जी का आशीर्वाद ले सके। बहन प्रियंका जी का जो है अपन माताओं बहनों से निवेदन बैठ जाए, माताओं बहनों से निवेदन करना हूँ कि नीचे बैठ जाए प्लीज, प्लीज नीचे बैठ जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज यहाँ जितनी माताएं खड़ी वो बैठ जाए नीचे। आपके सामने यहाँ जो भी होगा सब आपके सामने होगा, बैठ जाए प्लीज। जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद। नीचे आ जाओ, नीचे। अरे कार्यकर्ता मंच पे जो भी भाई खड़े हैं, जो भी भारत माता की, भारत माता की, आप जी जगदम्बा जी की। प्लीज मंच माता जितना भाई से बेटा प्लीज नीचे आइए, नीचे आ जाओ, नीचे खड़े प्लीज। सभी बैठ जाओ, मंच पे जितने भी भाई साहब हैं नीचे आ जाओ। मंच से नीचे आ जाओ। रितेश, आप अगर आराम से बैठेंगे तो अपने को इस पूरे प्रोग्राम का जो है बहुत आनंद आएगा। मैं मानता हूँ युवाओं का जोश और बुजुर्गों का आशीर्वाद जहाँ होता है वहाँ ये स्थिति पैदा होती है। लेकिन अब आग्रह है आपसे, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें ताकि अपन अगली कड़ी जो है शुरू कर सके। इसके बाद बहन प्रियंका जी की और भी सभाएं हैं, इनको वहां भी जाना है। जितने भी यहाँ गेट के सामने खड़े हैं भाई साहब से निवेदन रहेगा, आप कृपया करके थोड़ा देर साइड में आ जाए। जगह बहुत खाली पड़ी है, बैठने की जगह भी आपके लिए रखी गई है। आपसे निवेदन होगा भाई साहब से, यहाँ आ जाए, थोड़ा रास्ता छोड़ के यहाँ आ जाए, कवर सब बैठ जाए आराम से। मैं आपको परिचय करा दूं, हालांकि आपको परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये हाथ में बैग थामे, हाथ में बल्ला थामे जो महाराज जी यहाँ विराजमान है, ये श्री श्री 1008 श्री जगरामपुरी जी महाराज, जिन्हें मल्लानी के जगत गुरु कहा जाता है, हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए, बहन प्रियंका जी को विजयी बनाने के लिए हमारे बीच में यहाँ विराजे हैं। मैं कहूँगा आप जोर से प्रियंका चौधरी, प्रियंका चौधरी, प्रियंका चौधरी। आप इनका जोरदार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हरिओम 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 हरिओम। एक बार सभी लोग मंच की तरफ देखें। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर लो। 1 मिनट सिर्फ। बच्चों से निवेदन है, बच्चे बिराजे। 1 मिनट आपको बोलना, 1 मिनट सिर्फ अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर लो। 1 मिनट सिर्फ प्लीज, 1 मिनट वॉल्यूम कंट्रोल। आप बैठो, युवा साथियों बैठो, आप बैठो, आप ही बिराजो, बिराजने कष्ट करें, आप बिराजो। 1 मिनट बिराजो, आप बिराजो। जगदम्बा जी बाबूजी महाराज का आदेश है और पूरा मंचल सिंह लोगों का आदेश है, आप बिराजो। सब लोग बैठो, आज चाचा मैं बैठने वास्ते सब लोग बिराजो। बिराजने के बाद बच्चे आप लोग आवाज मत करना, ठीक है ना? चुपचाप बैठे रहो। बाबूजी महाराज भी अपने बीच में आए हैं, प्रियंका जी आए हैं और मंच के ऊपर अतिथि आए हैं। सब लोग आपको सुनने के लिए, आप लोगों ने रात को 11 बजे तक आपने तपस्या की है, आपको हम नमन करते हैं। भगवान की कृपा से आपके लीला लहर होगा, लेकिन 2 मिनट आपका वॉल्यूम कंट्रोल रख करके ये सारा मंच मैं खत्री साहब को दे रहा हूँ। हरिओम। बाप जी, आपके आने से पहले मैंने इनसे एक निवेदन किया था, उस बात को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपके 2 मिनट लूंगा। मैंने आपको बताया था कि मेरी माता जी जो है वो 4 दिन पहले हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन पर थे और मेरे पास बहन प्रियंका जी के फोन आ रहे थे। मैंने कहा कि मेरी माता जी जो है हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वो ऑक्सीजन पर हैं। लेकिन जैसे ही मैंने आपका पूजनीय जगरामपुरी जी का नाम लिया, धर्मपुरी जी का नाम लिया, मैंने कहा बाबा धर्म रखे परम, और उसके आधार पर कल ही उनको वापस हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, ऑक्सीजन हट गई और वो बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसे जगत गुरु हमारे बीच में विराजमान है। मैं चाहूंगा कि आप सब भी इनका आशीर्वाद लेकर बहुत लाभान्वित होंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दूसरी जो हमारे बीच में विराजमान आदरणीय पूर्णनाथ जी, इनके बारे में मैं आपको 2 शब्द बता दूं कि अपने अगर अगरबत्ती जो होती है ना, अगरबत्ती का भी अगर छोटा सा गुल अपने हाथ पे गिर जाए, अगर छोटा सा गुल हमारे हाथ पर गिर जाता है, हाथ जल जाता है और अपन चिल्लाते हैं ओह मेरा हाथ जल गया। लेकिन ये पूर्णनाथ जी जो हमारे बीच में विराजमान है, ये कम से कम 10 क्विंटल 20 क्विंटल लकड़ियां जलाकर और उन लकड़ियों के जो चीरे बनते हैं, जिनको अपन कोयले कहते हैं, जलते हुए अंगारे कहते हैं, उन अंगारों पर नृत्य करते हैं। आप पूर्णनाथ जी महाराज उन अंगारों से स्नान करते हैं और यहाँ तक ही नहीं, उन अंगारों को अपने मुंह में लेकर उसका भोजन करते हैं। ऐसे तपस्वी हमारे बीच में विराजमान है।
मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। बहन प्रियंका जी के बारे में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। 3 पीढ़ियों से इनका परिवार हमारी सेवा करता आ रहा है। रामदान जी से लेकर हमारे जो गंगाराम जी साहब से लेकर आज 15 साल से सीधे रूप से हमारे बीच में जुड़ी हुई बहन प्रियंका जी, वो जो है हमारी सेवाओं के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, हमारे बीच विराजमान है। मैं चाहूंगा कि आप इनका जोरदार स्वागत करें। बोलो बहन प्रियंका जी जिंदाबाद, बोलो प्रियंका चौधरी, प्रियंका चौधरी। अब मैं बिना समय गंवाए मैं निवेदन करूंगा, श्रीमती कौशल बानो जो पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं, आप मंच पर पधारे। इनके साथ श्रीमती कनका देवी रब्बानी जी भी पधारे। श्रीमती कौशल बानो और कनका रब्बानी जी, कनका देवी जी। ऊपर आ जाओ। मैं सभी युवा साथियों से जो मंच के पास में खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि मीडिया को अपनी कवरेज करने दें, ताकि मीडिया जो है अपना काम कर सके। बिना मीडिया के अपना प्रोग्राम ये अधूरा रहेगा। मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस मीडिया का, जिन्होंने निष्पक्ष भाव से इस बार पूर्ण रूप से जो सही है वो जनता के सामने दिखाई है। उसके लिए इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रीमती कौशल बानो और कनका जी, भाभी घूमते ऊंचो थे। आप बहन प्रियंका जी का साल उड़ाकर हार्दिक सम्मान, बहुमान और स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए। इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, इस तरफ देखो। कनका भाभी। मैं श्री गायड़ सिंह जी सोडा साहब से निवेदन करूंगा। श्री गायड़ सिंह जी सोडा, भैया इस तरफ देखो भैया। श्री गायड़ सिंह जी सोडा साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर पधारें और बहन प्रियंका जी को साफा पहनाकर इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। साफा जो है आपको पता होगा झांसी की रानी ने पहना था और उन्होंने जो जंग जीती वही जंग आज जीतने के लिए बहन प्रियंका जी को साफा पहनाया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान गायड़ सिंह जी से कि आप पधारें और बहन प्रियंका जी का साफा बनाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। अब मैं श्रीमान मेहरा राम जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप पधारें। श्रीमान मेहरा राम जी, आप जगरामपुरी जी महाराज, पूजनीय गुरुदेव जगरामपुरी जी महाराज को साल उड़ाकर उनका बहुमान और सम्मान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। अरे कला जी पकड़ो, मोदी पकड़ो। मैं अपने युवा नेता आदरणीय रणवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और पूर्णनाथ जी का माला बनाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें और जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें। श्रीमान कैलाशी जयडू साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि आप पधारें और जगरामपुरी जी महाराज का माला बनाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। रणवीर सिंह दाता जो शहर और गांव दोनों में जो दिल खोलकर मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। श्रीमान बालाराम जी, श्रीमान राजूदान जी चारण साहब, श्रीमान नारायण जी सोनी साहब, श्रीमान खेताराम जी दर्जी साहब, श्रीमान राघवन जी सोनी साहब, बच्चों से निवेदन है कि आप नीचे बैठे। आपको बैट और बॉल चाहिए ना, तो आप नीचे बिराजे। हाँ, आप नीचे बैठे ताकि पीछे जो माताएं बहनें हैं उनको दर्शन हो सके। वली मोहम्मद जी मिस्त्री साहब, आप मंच पर पधारे। श्रीमान सलीम खान जी मिस्त्री, श्रीमान बरकत खान जी कुरैशी साहब, श्रीमान चनाराम जी मेघवाल साहब,
श्रीमान घनश्याम जी सुतार साहब, रूप सिंह जी साहब, ओम प्रकाश जी देवासी साहब और दौलत राम जी दैया साहब। श्रीमान भरत कुमार जी दर्जी साहब, आप भी बता रहे हैं। श्रीमान जावेद जी मिस्त्री साहब। मैं बच्चों से और युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आप कृपया थोड़ी देर शांति बना के रखें। श्रीमान खेताराम जी छीपा साहब, श्रीमान रिजू जी दर्जी साहब, श्रीमान भगत सिंह जी बता रहे हैं। श्रीमान भगत सिंह जी मंच पर बता रहे हैं। अबेन प्रियंका जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर जिन्होंने माला पहना दी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच से नीचे उतरे। मंच कमजोर है, मंच टूट सकता है, ऐसा नहीं हो कि अपनी प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि जिन्होंने माला पहना दी है वो मंच से नीचे उतर जाए। हम बहन प्रियंका जी को सुनने के लिए आए हैं और जगरामपुरी जी महाराज और पूर्ण नाथ जी महाराज का आशीर्वचन लेने के लिए आए हैं। श्रीमान स्वरूप सिंह जी कारा, श्रीमान राकेश जी महेश्वरी, श्रीमान सतपाल जी महेश्वरी साहब, मानाराम जी चौधरी साहब, बाबूलाल जी खत्री जो मंच पर विराजे, आपसे भी निवेदन है कि आप जगरामपुरी जी का स्वागत करें। मोहन जी सुतार साहब, नीचे बैठ दो, नीचे बैठ दो, नीचे बैठ दो, या नीचे बैठ दो, फूल नहीं उड़ेगा। थोड़ी देर शांत जिन्होंने माला पहना दी है उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच से नीचे पधारे। श्रीमान नक्ताराम जी राकेचा, श्रीमान नक्ताराम जी राकेचा साहब, आप भी बता रहे। हमारे युवा नेता जो किसी जमाने में हमारे एमएलए साहब के सोशल मीडिया का काम देखते थे, श्रीमान घेवर जी दर्जी हमारे बीच में हैं। मैं अनुरोध करूंगा घेवर जी दर्जी से आप पधारे और जगरामपुरी जी महाराज का माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। सभी माताओं और बहनों से विशेष निवेदन है कि आराम से आप बैठे। मंचासीन अतिथियों का उद्बोधन होना बाकी है, आराम से आप बैठे, शांति बनाकर रखें। स्वागत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। हमारे बीच वो वर्ग जो सुबह आपन्न उठते नहीं है, उससे पहले हमारे को गली में दिखाई देता है और हमारी सेवा करता है। वाल्मीकि समाज की महिलाएं हमारे बीच में विराजमान है। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और बहन प्रियंका जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हाँ। खाली कराओ, खाली कराओ यार। वाल्मीकि समाज की माताएं और बहनें बहन प्रियंका जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही हैं। धन्यवाद।
मैं हमारे बीच में आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी हितकारी ग्रुप से जुड़े हुए हमारे सुरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप जगरामपुरी जी महाराज का माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। अब मैं हमारे परम पूजनीय गुरुदेव और जिनका उद्बोधन सुनकर आप खुद महसूस करेंगे कि आप में एक एनर्जी नई ऊर्जा का संचार होगा। आदरणीय पूजनीय श्रीमान पूर्णनाथ जी महाराज, उनसे निवेदन करूंगा कि आप आज की सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी विराजे, एक मिनट आप विराजो, आपको बहुत आनंद आएगा सुनने का। आप बैठो, एक मिनट बैठो, सब लोग बैठो, आप बैठ जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप बैठो। आप माताओं बहनों आप बैठो, बाप जी आशीर्वाद दे ला आपने, आप बैठो बैठो बैठो, माताओं बहनों बैठो, आप 2 मिनट प्रोफेशनल रूम में बाप जी आपको आशीर्वाद देंगे, बैठो आप बैठो। अभी स्वागत का कार्यक्रम संपन्न की ओर जा रहे हैं। आपने बहुत शानदार जानदार कार्यक्रम किया है, आप सभी के लिए जोरदार ताली बजाइए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए। और आज अपने बीच में मालानी के मठाधीश प्राणिया तला धाम के रतन अपने बीच में पधारे हैं। गुरुवर जगरामपुरी जी महाराज के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मालानी धरा बाड़मेर में अपने बीच में सतीश कौम की बेटी, सतीश कौम की बेटी और बाड़मेर विधानसभा की किसान कौम की बेटी प्रत्याशी अपने बीच में पधारी है डॉक्टर प्रियंका बहन, जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। और आज की तालियां बजनी चाहिए हमारे भामाशाह और हमारे युवा दिलों की धड़कन, सतीश कौम के दिलों की धड़कन और सूर्य की तरह चमकने वाले आदरणीय हिरमल सिंह जी दाता, इनके लिए ताली बजाएं। इन्होंने आज 4 चांद लगा दिया है। बोलो हिरमल सिंह जिंदाबाद। हिरमल सिंह जी, हिरमल सिंह जी, इन्होंने इस गढ़ के सामने जो आज ये तूफान का उठा गया है, ये तूफान बनाने वाले कौन है? हिरमल सिंह जी दाता है। इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आज अपन सभी लोग इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि एक नारी शक्ति, जहां नारी की, महिलाओं की जो इज्जत होती है वह देवता रमण करते हैं। अपने बीच में महिला के रूप में, नारी के रूप में, शक्ति के रूप में सतीश कौम की आवाज, जिन्होंने अपन सभी लोगों ने, नाथ संप्रदायिक हो, पूरी गिरी भारती, जितने भी मठाधीश है, मैं देश बाड़मेर मलानी धरा में सब संतों का आशीर्वाद, सब संतों ने सराहा किया और बाबू जगरामपुरी जी महाराज को बोला आप जाओ और उस बहन बेटी का इज्जत बचाओ और न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ो। इसलिए सतीश कौम की बेटी इस मैदान में आई है और आज इस मलानी धरा बाड़मेर में इन्होंने एक प्रत्याशी के रूप में फोरम भरा। लेकिन वो फोरम एक व्यक्तिगत नहीं है, एक जातिगत नहीं है, एक संप्रदाय का नहीं है, एक मजहब का नहीं है, ये फोरम सतीश कौम का है। आज हमारे साथ में पूरे दिन साधु, संत, मौलवी, फकीर, ये मैं आपके सामने ऐलान करता हूँ, सब लोग हमारे साथ में थे। आपके आज शहर के अंदर आपने इतना बड़ा रैली नहीं रेला किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ 100% इस मंच से भंगवा पहरा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। पूरी बाड़मेर की विधानसभा के गांव और ढाणी और मोहल्ले के अंदर लोगों ने हजारों की संख्या में कांग्रेस को छोड़ दिया, बीजेपी को छोड़ दिया, आरएलपी को छोड़ दिया। कोई पार्टियां नहीं है, कोई पार्टियां को देखते नहीं है, सारे प्रियंका जी के साथ में आकर के कंधा से कंधा मिला के आज इस रैली को रेला बना रहे हैं। इसलिए आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप डरिए मत, आपको झुकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, एक ताकत बन के और इस बहन प्रियंका को हजारों वोटों से जीताना है। यहाँ से ये जीत प्रियंका की नहीं है, ये जीत कोई नेता की नहीं है, ये जीत होगी सतीश कौम की। यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं है, हम सब एक हैं। निर्मल सिंह जी हो, भाकर सिंह जी हो, कोई भी हमारे बीच में है, सारे सतीश कौम के बोल रहे, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, सब सतीश कौम है। तो सतीश कौम की लाडली बेटी आप आज अपने बीच में आई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं निवेदन करूंगा बाबू जगरामपुरी जी महाराज से कि आप बहन प्रियंका को, आप आए प्रियंका जी और इनसे आशीर्वाद के रूप में आप 2 शब्द कहें। बहन प्रियंका जिंदाबाद, प्रियंका बहन, प्रियंका बहन।
बहन प्रियंका जी से पहले मैं अनुरोध सॉरी, करूंगा। बहुत ही मैं माफी चाहूंगा आप सभी से कि मैंने गांव की तरह पहले आया जो ले लियो, क्योंकि गांव में इन तरीके के मामलों। और अभी मैं उस आवाज को ऐलान कर रहा हूं, आपके दोनों हाथ भगवान ने दिया तो तालियां बजाए, दोनों हाथ भगवान ने दिए तो तालियां बजाए, तालियां बजाते रहे। उन आवाज को मैं ललकार रहा हूं जिन आवाज ने इस बाड़मेर विधानसभा में एक भूसाल उड़ा दिया है, एक तूफान के तरी पूरे निर्मल सिंह जी दाता। मैं उनसे निवेदन करूंगा आप आए और इस विशाल सभा को संबोधित करें। निर्मल सिंह जी दाता। धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं बाप जी जगरमान जी को प्रणाम करता हूँ। आप जी प्रणाम को मैं प्रणाम करता हूँ। बहन प्रियंका जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पंडाल में विराजमान मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य युवा साथी और माताओं और बहनों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छोटे से संदेश में आप इतनी सारी ज्यादा संख्या में पधारे, इसलिए मैं सभी को आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात करूं मैं बाड़मेर नगर परिषद की। नगर परिषद के जो हाल है आपसे छुपे हुए नहीं है। नगर परिषद में अपन जाते हैं, सबसे पहले नगर परिषद जितने भी अधिकारी है वो अपन से पैसे मांगते हैं। आप सभी को पता है, बिना पैसे और बिना भ्रष्टाचार के कोई एक भी पट्टा दिया हो आपको तो मेरे को हाथ खड़ा करके बताओ। लोगों के बहुत बुरे हाल है, लाइट हो, पानी हो, वार्ड वासियों को ये शरणार्थी हमारे पास कैंप है जो पाकिस्तान से आए हुए अपनी शरण में पड़े हैं, उनको 5 साल से कोई पानी की किल्लत है, पानी नहीं मिला, पानी कर रहे हैं। यहाँ लोग तानाशाही मचा के रखी है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ बहन प्रियंका जी को, प्रियंका जी की भारी मात्रा में जीत होगी, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ। तो ये सिलसिला उतरा है निर्मल सिंह दाता, बहन प्रियंका की जीत होगी। आप सभी आशीर्वाद देना, दोनों हाथ खड़े करके बाप जी और उनको आशीर्वाद दो कि हम आपके साथ हैं। नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो यहाँ कर्मचारी लगे हैं, वो जो पैसे बिना पैसे के किसी कर्मचारी को नहीं लगाया, गरीब आदमी को एक भी नहीं लगाया है। जो गरीब जनता है, झोपड़पट्टी बैठी है, उसको एक को भी आवाज मिला तो हाथ खड़ा करके बताओ। जो पक्के मकान बने हुए हैं उनको भ्रष्टाचार करके पैसे लेके उनको मकान बनाने के लिए दे दिया, बाकी गरीबों की कोई सुनाई नहीं है नगर परिषद में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रियंका बहन जीतेगी, नगर परिषद पर अपना कब्जा होगा, आम आदमी की पब्लिक की जन सुनवाई होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका कोई काम हो, आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके यहाँ पास में बैठा हूँ, बहन प्रियंका पास में है, आप किसी भी समय आए, किसी भी फोन करें, हम आपका काम करेंगे। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। और बाप जी जगरामपुरी जी का आशीर्वाद है, आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। बहन प्रियंका जी तुम संघर्ष करो, जय बोलो जगरामपुरी जी की। धरणी जिने तो हेड़ा जिने, क्यों भगत क्यों दाता क्यों सूर, अरे नीतर रेजो में बांधरी बा मती कमावे नूर। निर्मल सिंह जी ने जोरदार ताली बजाई, जोरदार। अब मैं प्रियंका जी से निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वाद लें। आज बाड़मेर शहर में हो रही इस चुनावी सभा में सबसे पहले मैं हम सबको आशीर्वाद देने आए, हम सबका मार्गदर्शन करने वाले प्रणालियों का तला मठाधीश संत श्री श्री 1008 जगरामपुरी जी बाप जी के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ साथ में संत पूरननाथ जी आए हैं, अभी उन्होंने आपने उनकी ओजस्वी वाणी सुनी, उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। भाई निर्मल सिंह जी दाता, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ, आपकी पूरी टीम को, आपके सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं प्रणाम करती हूँ। ये कोई ईश्वरीय शक्ति है जो काम कर रही है और संतों का आशीर्वाद है
और 36 कौम की जनता का आशीर्वाद है कि आज ये मजमा, आज ये सभा इस रूप में यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं। निर्मल सिंह जी दादा, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के मजबूत स्तंभों में से एक, लेकिन इन्होंने जब देखा कि बाड़मेर के शहर की क्या स्थिति है, बाड़मेर की जनता कितनी परेशान है, दुखी है, और जब इन्होंने देखा कि 36 कौम की जो मानस है, जो भावना है, वो बिल्कुल तय कर चुके हैं कि बाड़मेर के विधायक को यहाँ से हटाना है। और जब उन्होंने देखा कि 36 कौम की जनता, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, जब उन्होंने मानस बना लिया और जब भारती जगरामपुरी जी ने और संतों ने आशीर्वाद दे दिया, जब पीर मौलवी ने आशीर्वाद दे दिया, तब भाई निर्मल सिंह जी भी सब कुछ छोड़ छुड़ा के अपनी इस बहन का साथ देने के लिए साथ आ गए। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। ये चुनाव तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा चुनाव मैंने तो आज दिन तक नहीं देखा। आपने देखा तो पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ऐसा चुनाव है, आप देखिए, एक संघ, एक मठाधीश, अभी तो पूरननाथ जी ने हाथ में बल्ला लिया है, लेकिन ये बैट बाबजी जगरामपुरी जी ये बैट लिए गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले घूम रहे हैं। एक सन्यासी, एक मठाधीश, जीवन भर जिसने तपस्या की हो, जिसके हाथ में माला होनी चाहिए, लेकिन वो बैट, वो बल्ला लिए आप सबके बीच में घूम रहे हैं। क्यों? ये विचार करने की बात है, ये सोचने की बात है कि क्या जरूरत पड़ गई एक मठाधीश को आपके बीच में ये बल्ला लेकर आने की। मैं आपको बताती हूँ, ये लड़ाई है न्याय और अन्याय की, ये लड़ाई है धर्म और अधर्म की, ये लड़ाई है 36 कौम की जनता की भलाई की, ये लड़ाई है 36 कौम की जनता के युवाओं के, माताओं के, बहनों के, बुजुर्गों के विकास की। ये लड़ाई है बाड़मेर की जनता की लड़ाई है, जो 15 साल से इस विधायक महोदय के शासन से दुखी है। तब आज बाप जी को ये बल्ला लेकर आपके बीच में आना पड़ा, क्योंकि अगर न्याय लाना है, अगर धर्म लाना है, अगर दुखियों को, उनकी परेशानी को दूर करना है, अगर गरीब को उसका हक दिलाना है, अगर माताओं बहनों को सुरक्षित करना है, अगर युवाओं को मजबूत करना है, अगर व्यापारियों को सुरक्षित करना है, अगर शहर की सड़कें बनानी है, अगर शहर की नालियां सही करनी है, अगर शहर में सफाई व्यवस्था लानी है, बहुत सारे काम है। अगर बाड़मेर को आगे ले जाना है तो एक ही तरीका है कि 36 कौम की जनता मिलकर, एक राय होकर, एक मत होकर, बाप जी के आशीर्वाद के साथ ये जो बेटी आपकी आपके बीच में खड़ी है, उसको आप सब मिलकर आशीर्वाद दें, आप सब मिलकर उसको सहयोग दें, आप सब मिलकर उसको समर्थन दें। मैं आपको वादा करती हूँ, आपकी ये बेटी, जो बुजुर्ग है वो बेटी माने, जो कम उम्र के हैं वो बहन माने। मैं आपको वादा करती हूँ कि जो बाड़मेर की स्थिति है उसको हम सब मिलकर सुधारेंगे। ये चुनाव प्रियंका नहीं लड़ रही, ये चुनाव 36 कौम की जनता लड़ रही है। मुझसे एक मीडिया बंधु ने पूछा था, मुझसे पूछा कि 3 तारीख को आप दिवाली मनाओगे क्या? मैंने कहा, मैं क्या, बाड़मेर की 36 कौम की जनता 3 तारीख को दिवाली मनाने वाली है। आपके सामने एक चेहरा है कि हाँ, वोट प्रियंका को देना है, लेकिन चुनाव हर बच्चा लड़ रहा है, हर माता लड़ रही है, हर बहन लड़ रही है, हर युवा भाई लड़ रहा है, हर बुजुर्ग लड़ रहा है। और ये जो जीत होगी वो आप सबकी होगी, बाड़मेर की जनता की ये जीत होने वाली है। और मैं धन्यवाद देती हूँ, बार बार धन्यवाद देती हूँ 36 कौम के सभी लोगों को, और खास तौर से बाप जी को कि इन्होंने आशीर्वाद दिया ऐसे वक्त में जब मैं हिम्मत हार चुकी थी और मैंने ये तय कर लिया था कि राजनीति छोड़ दूंगी और संन्यास ले लूंगी। भगवत मैंने भी ये तय कर लिया था कि बहुत हो गया, भगवत धारण करके बाप जी के चरणों में चली जाऊंगी। उस वक्त बाप जी ने कहा कि नहीं, कदम पीछे नहीं हटाना है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और 36 कौम की जनता तेरे साथ है, तो कदम पीछे नहीं हटाना।
लग रहा था, क्योंकि पिछले 4 महीने में जो मैंने राजनीति देखी वो शायद पिछले 15 साल में नहीं देखी। मुझे डर लगा कि पता नहीं क्या होगा। मैंने बाप जी को बोला, मैंने कहा बाप जी आपने मुझे आगे तो कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं आप अकेला छोड़ दोगे। तब बाप जी ने कहा कि बेटा नहीं बाया, कि बाया जब तक जिंदा हूँ तब तक तेरे साथ हूँ, और मर भी गया तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। ये 36 कौम की जनता तेरे साथ है, घबरा मत, आगे बढ़, हम सब तेरे साथ हैं। और इसीलिए आपकी ये बेटी, ये बहन आज मजबूती के साथ आपके सामने खड़ी है। भाई रेडमल सिंह जी ने भी 2 दिन पहले कहा, भाई रेडमल सिंह जी ने भी 2 दिन पहले कहा कि बहन हिम्मत मत हारना, अपन सब मिलके ये चुनाव जीतेंगे, तू मजबूती से खड़े रहना, हिम्मत मत हारना। मैं रेडमल सिंह जी को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जहाँ मीटिंग करना संभव नहीं था, वहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, हजारों हजार लोग इकट्ठे हुए। मैं धन्यवाद देती हूँ फिर से रेडमल सिंह जी को और उनकी भाई को और उनकी पूरी टीम को, कि इतनी हर कौम का, हर जाति का, हर समाज का जो आशीर्वाद मिला। मैं मानती हूँ कि बाड़मेर के लिए ये एक नया इतिहास रचने का दिन होगा। 25 तारीख होगी, बाड़मेर की 36 कौम की जनता मिलकर एक नया इतिहास लिखने वाली है। इस चुनाव पर सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नज़र है, और मुझे यकीन है कि सही मायने में जो लोकतंत्र है कि जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा, वो यहाँ पर बाड़मेर में देखने को मिलेगा। बाड़मेर की 36 कौम की जनता तय करेगी कि उनका नेता कौन होगा, उनका विधायक कौन होगा, चाहे टिकट मिले या ना मिले। जिसने 36 कौम में जिसको खड़ा कर दिया वही उनका नेता है। ये बाड़मेर में नया इतिहास लिखा जाएगा। हमारा नेता कैसे हो? बोलो जगदम्बपुरी जी महाराज की। मैं एक विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि रामदान जी और गंगाराम जी के परिवार से हूँ, उन्हीं के संस्कार आपकी इस बेटी, इस बहन में है। वो गंगाराम जी 8 बार एमएलए बने, 3 बार रेवेन्यू मिनिस्टर बने, लेकिन एक भी व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि गंगाराम जी ने उसको परेशान किया हो, या उस पर कोई दबाव बनाया हो, या उस पर कोई किसी तरीके से उसको प्रताड़ित किया हो। तो आपकी ये बहन, ये बेटी विश्वास दिलाती है कि उसी परिवार के संस्कार है, उसी परिवार का खून है। ना तो आपको कोई नहीं परेशान किया जाएगा, ना आपके ऊपर कोई दबाव की राजनीति होगी, न ही आपके समाजों को तोड़ने का काम किया जाएगा। एक ही काम करना है और अपन सबको मिलकर करना है, वो है बाड़मेर का विकास करना है। बाड़मेर के जो दुखी जनता है उनको इस भय के माहौल से मुक्त कराना है। आज एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं हो, जो परेशान नहीं हो। लोग पास आते घबराते हैं कि अगर वहाँ मैसेज चला गया तो पता नहीं क्या होगा। ये इतना डर, ये लोकतंत्र है क्या? ये स्वतंत्र भारत की ये तस्वीर ऐसे तो नहीं होती है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, 36 कौम को साथ लेकर, आप सबको साथ लेकर, बाप जी के मार्गदर्शन में, भाई रेडमल सिंह जी को साथ लेकर, सभी को साथ लेकर बाड़मेर के विकास के लिए, यहाँ के लोगों को, यहाँ के 36 कौम की जनता को आगे ले जाने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो आपकी ये बेटी करके दिखाएगी। इतना आपको विश्वास दिलाती हूँ। जिंदाबाद बोलो, केवल प्रियंका चौधरी जिंदाबाद नहीं होता है। आज 36 कौम की ताकत है इस प्रियंका के साथ, तो 36 कौम, 36 कौम। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा बाप जी जगदम्बपुरी जी महाराज से कि आप आशीर्वाद दें, विशाल सभा को आशीर्वाद के रूप में दें, ताकि फले फूले लीला लहर हुए। जगदम्बपुरी महाराज की जगदम्बपुरी महाराज की। 36 कौम की जनता जनार्दन के यहाँ एकत्रित हुए सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। मैं सन्यासी के नाते हुए परमात्मा किसी व्यक्ति को, किसी समाज को मेरे
जन्म दे सकता है, लेकिन हम सन्यासी होते हैं वो 36 कौम के गुरु होते हैं। हमारे गुरुद्वारों में टोटल मठ, तराता मठ, धर्मधुरा, यानी पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर जितने भी मठ है, सभी मठों के अंदर जो सन्यासी रहते हैं वो धर्म की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए। मैंने अपने जीवन में 8-10 दिन से मैं जो बाहर भ्रमण कर रहा हूँ या शहरों में भ्रमण कर रहा हूँ, मैंने पहले कभी राजनीति भाग लिया नहीं था, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात है। जहाँ जाता हूँ, अभी आज दिन के अंदर जो 5-6 प्रोग्राम हुए, एक से एक बढ़ करके, एक से एक बढ़ करके, एक से बढ़ के, तो यहाँ का जो जुनून देखा है, ये श्री रणवंत सिंह जी का ये मेहनत है, ये उनका कार्य कर्मठता है। इस गढ़ के अंदर ये हौसले बुलंद कहा है कि हम न्याय के लिए हम लड़ते लड़ेंगे और दुनिया को न्याय दिलाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि धर्म की रक्षा लिए हमारे साथ क्षत्रिय लोग, वीर लोग, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, इस प्रकार सन्यासी ने वीर बंदा, वीर वैरागी, न्याय के रूप में न्याय को प्रदर्शित करने के लिए, दुनिया को सुखी करने के लिए हम सन्यासी का वर्ग है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भावे। पृथ्वी के ऊपर रहने वाला प्रत्येक प्राणी सुखी रहे, किसी प्रकार की किसी व्यक्ति के द्वारा उसको प्रताड़ित न किया जाए, उसको कष्ट न पहुंचे। और देश की जो मातृशक्ति है वो सदा सुखी रहे। जहाँ माता बहनें सुखी रहती है, वहाँ देवता लोग भी वहाँ उसको दर्शन करने के लिए आते हैं। देवताओं को जन्म देने वाली कौन होती है? ये मातृशक्ति होती है। जहाँ मातृशक्ति, यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवा, जहाँ मातृशक्ति जहाँ पूजा होती है, वहाँ देवता लोग रमण करते हैं। वहाँ छोटे बच्चों कृष्ण भगवान के रूप में, भगवान राम ने भूमित में वो इस धरती को पवित्र करते हैं। वो किसके विरुद्ध करते हैं? वो मातृशक्ति के, उसको उनका हृदय जो पिघलता है, उनका सुखी होता है, उनकी आत्मा सुखी होती है। इस वजह से तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ ये कहना चाह रहा हूँ कि 25 तारीख को इस बाड़मेर की उन्नति के लिए आपको सबको निर्णय लेना है कि हमने वोट इस बल्ले को, जो 8-10 निशान बने हुए हैं, 10 निशान में एक बैल का बल्ला है, और जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं पूरे, मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में, बाड़मेर जिले में तो है ही एक महिला, एक बहन जो ये प्रक्रिया देवी है, और किसी महिला का फोटो नहीं है। महिला के फोटो के सामने पेट को देख करके और गेंद का ऐसा छक्का चौका लगाना है जो बहुत बाड़मेर जिले का जयपुर के अंदर जाके गिरे, और उन लोगों को बाड़मेर राजस्थान की सभी जो MLA जो आते हैं उनको ये पता लगे ये गेंद कहाँ से आई है, ये बाड़मेर से आई है, और उनके करके भूल जाए। और इस आंधी और तूफान मैं 10 दिन से जो देख रहा हूँ, जिस दिन से जो देखता हूँ, 36 कौम का, 36 कौम की जो उमंग और उमंग उत्साह है, वो आंधी तूफान को केंद्र में बैठी सरकार हो भी